हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे विभव प्रवणता एवं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। दो चीज़ें आपको बताएंगे, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग परिभाषा ध्यान रखेंगे विभव प्रवणता की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें विभव प्रवणता किसे कहते हैं। परिभाषा काफ़ी इजी बताएंगे, आप लोग स्टूडेंट्स बस समझते चलना। काफ़ी सरल तरीके से परिभाषा बताएंगे, तो बिना देरी किए हुए आपको परिभाषा बताएंगे। इसकी परिभाषा जो होती है, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी सरल परिभाषा है, आपको याद भी हो गई होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। ये लोग आप लोग स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। इतना आप विभव प्रवणता की परिभाषा लिख सकते हो। इसको हम एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो आपको बता दें, उसके लिए आपको एक चित्र ध्यान रखना होगा। मान लीजिए बिंदु O पर एक, मान लीजिए बिंदु O है जिस पर +Q कूलाम का आवेश स्थित है, ठीक है। इससे x दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए A है, एवं आगे ध्यान रखना, यहाँ पर मान लीजिए एक यानी बिंदु O से बात करेंगे तो x प्लस डेल्टा x दूरी, यहाँ पर हम डेल्टा x मानेंगे यहाँ पर दूरी, तो ये मान लेते हैं बिंदु B है, ठीक है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं डेल्टा x है, ये दूरी। तो यहाँ से बिंदु O से यदि B तक की बात करेंगे तो दूरी हो जाएगी कितनी, बिंदु O से यदि हम बिंदु B तक की बात करेंगे तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगी दूरी, ये हम लिख सकते हैं। तो थ्योरी इसकी आप लोग समझ गए होंगे, क्या बताना चाह रहे हैं हम। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है एवं O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, ऐसा हमने लिख लिया। एवं ये भी आपको ध्यान रखना है बिंदु B पर एक +Q0 का आवेश स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर हम बल को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा माना बिंदु A पर जो विभव है वो B से लिख लिया हमने, और बिंदु B पर विभव को हमने B माइनस डेल्टा B से प्रदर्शित कर लिया, ठीक है। ये इतना आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बाकी चित्र में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर थ्योरी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थ्योरी काफ़ी इजी है। माना बिंदु O पर एक +Q आवेश स्थित है, +Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A एवं x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, जिन पर क्रमशः मान लीजिए जो विभव है, बिंदु A पर विभव B है एवं बिंदु B पर विभव B माइनस डेल्टा B है, ऐसा हम मान सकते हैं। एवं बिंदु B पर एक +Q0 का आवेश स्थित है। इतनी थ्योरी हम लिख देंगे, ठीक है। तो थ्योरी समझ लीजिएगा। माना बिंदु O पर एक आवेश, या कह सकते हैं एक +Q आवेश स्थित है, ठीक है। माना बिंदु O पर एक +Q आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के कारण उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से x एवं x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु क्रमशः A एवं B हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिंदु A पर विभव B एवं बिंदु B पर विभव B माइनस डेल्टा B है। ये आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना, और यह भी ध्यान रखना बिंदु B पर एक अन्य आवेश Q0 प्लस Q0 लिख सकते हैं, प्लस Q0 स्थित है। ये हमने थ्योरी लिख ली, इतनी थ्योरी आपको लिखनी है, क्योंकि हमको डेरिवेशन विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध इसमें इसका भी करना है, तो ये थ्योरी हमारी इसमें भी काम में आ जाएगी। ठीक है, तो अतः हम यहां पर कह सकते हैं, अतः विभव प्रवणता बराबर, सूत्र हमने लिखवाया है विभव में परिवर्तन। तो देखिएगा बिंदु B पर जो विभव में परिवर्तन, या कह सकते हैं विभव जो है, हम विभव में परिवर्तन निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे B माइनस डेल्टा B, और इधर बिंदु A पर कितना है B, तो माइनस का लिखेंगे B, और यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है x प्लस डेल्टा x, ये दूरी बिंदु O से A तक की x, तो माइनस करके हम लिखेंगे क्योंकि इसमें परिवर्तन हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा B से B कट जाएगा, एक लाइन बढ़ा लीजिए, ये x गायब हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटा दीजिए यहाँ से, B माइनस डेल्टा B माइनस B लिख सकते हैं, बटे में कितना बचा x, B से B गायब, माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा x, ये आ गया। तो विभव प्रवणता का हमारा जो सूत्र प्राप्त हुआ है, विभव प्रवणता, वो सूत्र हमको मिला है माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ये हमको विभव प्रवणता का फार्मूला यहाँ पर पता चल गया, ये डेल्टा x लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो विभव प्रवणता का हमारा फार्मूला आ गया, यानी विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा x, ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, इस हिसाब से स्टूडेंट्स हम आराम से विभव प्रवणता की परिभाषा लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, आप लोग स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम इसमें हुआ करे हमारे पढ़ाने के तरीके में तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमको क्या निकालना है। अब हमको चाहिए विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता में आप इतना लिख सकते हो। अब संबंध की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं बिंदु B पर प्लस Q0 आवेश स्थित है, तो प्लस Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पर हम प्रदर्शित कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये थ्योरी आप लोग इसमें विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में भी लिख सकते हैं। ये चित्र बना लेना, ये थ्योरी पूरी लिखनी है। ठीक है, उसके आगे की थ्योरी आपको हम बताते हैं। बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित प्लस Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F बराबर Q0 E हो जाएगा, इसका यूज होगा। अब बिंदु B पर स्थित प्लस Q0 आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कह सकते हैं, या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु A तक लाने में हम यहाँ पर किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवं प्लस Q0 आवेश को
बिंदु बी से बिंदु बी से बिंदु बी से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यहां पे लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध डेल्टा एक्स विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य। यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखना, एवं प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु ए तक डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में, बिंदु ए तक डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। ऐसा हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हमने मान लिया बराबर एफ इंटू, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस हम पहले लगा रहे हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने डेल्टा एक्स, जो हमने दूरी मानी थी। तो एफ का मान आप लोग डाल लीजिएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, क्यू नॉट को यहाँ पर बटे में ले आएंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू बटा क्यू नॉट बराबर हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लिख सकते हैं। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। काफ़ी इजी स्टूडेंट डेरिवेशन है, आप लोग समझते चलिएगा। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, या कह सकते हैं विभवांतर की परिभाषा से हम स्टूडेंट्स कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कठिन नहीं है, काफ़ी इजी तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस डेल्टा बी बराबर, विभवांतर हमको चाहिए ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा चुके हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा दोनों बता चुके हैं। बी ए माइनस बी बी बराबर हमने बताया था डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, तो वही हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश पर, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्यू नॉट आया है। ठीक है, और बिंदु ए पर जो विभव है बी है, और इस पर बी माइनस डेल्टा बी है, वैसा हमने लिख लिया। माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बी प्लस का आ जाएगा डेल्टा बी, जैसा आप लोग समझ लीजिएगा, काफ़ी सरल है। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन आ जाएगा क्यू नॉट, बी से बी कट गया, तो डेल्टा बी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हमको प्राप्त हो गया है। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये लिख लिया हमने डेल्टा बी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप लोग देखिएगा, दोनों में डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट एक साइड बराबर है, तो इनकी हम तुलना कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सरल स्टूडेंट डेरिवेशन आप लोग समझते चलिएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मिटाए दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यहाँ स्टूडेंट्स लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट दोनों में बराबर है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे माइनस ई गुणे डेल्टा एक्स बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा बी। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, ये बटे में ले आए, माइनस हमने इधर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकला, अतः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अतः किसी बिंदु पर विभव प्रवण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमको मिल गया। नोट में आप लोग ये ध्यान रखना, यदि हम विभव प्रवणता के मात्रक की बात करें तो वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो यहां पे लिख देते हैं विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। बाई चांस एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। इस प्रकार से ये संबंध की बात करें तो E बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स हमको प्राप्त हो गया। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमको मतलब मोटिवेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, कोई समस्या हो इसमें पढ़ाने के तरीके से संबंधित तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।